नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ विद गौरव पंत में। और आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं आप लोगों को लेके आया हूँ शुक्रताल। दिल्ली से महज 150 किलोमीटर दूर शुक्रताल भक्तों में काफी लोकप्रिय है। और इस वीडियो में मैं आपको शुक्रताल में मौजूद 5 से भी ज्यादा बड़े मंदिर और धामों के दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगा मैया से और शुरुआत करते हैं यहाँ के पावन सफर की। शुक्रताल एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जगह गंगा जी के किनारे है और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। शुक्राचार्य जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसीलिए इस जगह का नाम शुक्रताल पड़ा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे स्थित 5 से भी बड़े मंदिर और धामों के दर्शन कराऊंगा। और शुक्रताल वही जगह है जहां संत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित यानी अर्जुन के पोते को श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन सफर की। शुक्रताल घूमने का सबसे अच्छा तरीका है ये बैटरी रिक्शा। महज 100 रुपए दे के आप शुक्रताल में स्थित सभी मंदिर और धामों को महज 2 से 3 घंटे में देख सकते हैं। इस सफर में सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके आया हूँ अक्षय वट वृक्ष दिखाने। ये वृक्ष लगभग 5100 साल पुराना माना जाता है और इसी के नीचे बैठ के संत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाई थी। ये वृक्ष अभी भी जीवित है और इसका बहुत बड़ा और घना आकार है। यहाँ आज भी लोग भागवत कथा और गंगा आरती का अनुभव करने आते हैं। इस वृक्ष को अमर और अक्षय माना जाता है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। वैसे इस वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करने में और भागवत कथा सुनने में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। अक्षय वट वृक्ष के इस परिसर से पूरे शुक्रताल का एक बहुत ही सुंदर सा नजारा देखने को मिलता है। वट वृक्ष देखने के बाद हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और नवग्रह धाम की तरफ चलते हैं। इस धाम में नवग्रह देवता यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और ये धाम बाहर से देखने में भी काफी सुंदर है। आइए अंदर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको नवग्रह देवताओं की मूर्तियां स्थापित देखने को मिलती हैं। और इसी नवग्रह धाम में माँ काली का एक अलग मंडप भी है। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और गितेश्वर महादेव मंदिर की ओर चलते हैं। इस मंदिर के अंदर का माहौल एकदम शांत है और रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय के जाप लगातार यहाँ होते रहते हैं।
चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और शुक्रताल के काफी प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए ये मंदिर एक सिद्धपीठ माना जाता है और यहाँ पे नीलकंठ रूप में शिवलिंग स्थापित है। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है और तीज त्योहारों के मौके पर यहाँ बड़ा मेला और भजन कीर्तन होते हैं। तो सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्राचीन पांडव कालीन पार्वती मंदिर की तरफ। और रास्ता देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको बैटरी रिक्शे में आने की सलाह क्यों दे रहा था। दोस्तों, शुक्रताल में स्थित ये मंदिर बहुत पुराना है और इसे पांडव कालीन माना जाता है। यहाँ माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है जो माँ के स्नेह, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। और मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने भी यहाँ पे आके पूजा की थी। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ शुक्रताल के सबसे प्रसिद्ध शिव धाम की तरफ। ये धाम भगवान शिव के अनेक रूपों को समर्पित है। यहाँ आपको बड़े शिवलिंग और छोटे छोटे शिव मंदिर एक ही परिसर में मिलते हैं। सावन के महीने में यहाँ का माहौल एकदम भक्ति और कांवड़ यात्रा से भरा रहता है। शिव धाम के अंदर घूमते हुए भक्तों को ऐसा लगता है कि वो एक दिव्य शिव नगरी में आ गए हैं। चलिए शिव धाम के बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ शुक्रताल के दूसरे सबसे प्रसिद्ध धाम हनुमान धाम की तरफ। शुक्रताल में घूमते हुए और अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते हुए कब दिन से शाम हो गई पता ही नहीं चला। और शाम का शुक्रताल का ये नज़ारा सिर्फ देखा जा सकता है, इसको बयां करना काफी मुश्किल है। चलिए शुक्रताल के सुंदर से नज़ारे को देखते हुए हम पहुंच गए हैं हनुमान धाम। चलिए धाम के अंदर प्रवेश करते हैं। इस समय इस धाम में किसी कथा का आयोजन हो रहा है। इस धाम में बड़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जो वीर और बल के प्रतीक हैं। भक्तों के लिए यहाँ पे संकट मोचन पूजा और हनुमान चालीसा पाठ करना विशेष महत्व रखता है। हनुमान जी की इस मूर्ति को देखिए कितनी सुंदर है। सावन और हनुमान जयंती पर यहाँ बड़ा मेला और भजन कीर्तन होता है। और जहाँ हनुमान हो वहाँ श्री राम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए हनुमान धाम के बाद बिल्कुल इसके साथ में लगे गणेश धाम की तरफ चलते हैं।
गणेश धाम भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, जो सुख, समृद्धि और बाधा मुक्ति के प्रतीक हैं। गणेश धाम में लोग प्रार्थना, आरती और प्रसाद के लिए आते हैं और यहाँ का आर्किटेक्चर और मूर्ति की कला भी काफी प्राचीन और आकर्षक है। और इसी गणेश धाम में आपको एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित मिलता है। तो दोस्तों, इतने मंदिरों को और धामों को घूमने के बाद मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और शुक्रताल की चाय का मजा लेते हैं। चाय पीने के बाद मैं करूंगा अपने आश्रम में जाके आराम और कल सुबह आपको डंडी आश्रम की एक झलक दिखाऊंगा। दोस्तों, डंडी आश्रम शुक्रताल का एक काफी प्रसिद्ध आश्रम है और यहाँ पे साधु और संत रहते हैं और लोगों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। मान्यता है कि ये आश्रम राजा परीक्षित के काल से संबंधित है और यहाँ पहले भी संत सुखदेव जी ने धर्म के ज्ञान को फैलाया था। आश्रम का माहौल एकदम शांत और ध्यानमय है। यहाँ आकर लोग मेडिटेशन और भक्ति का अनुभव करते हैं। डंडी आश्रम में लोग शिक्षा, सत्संग और कथा पाठ के लिए आते हैं। शुक्रताल के मंदिरों और धामों के दर्शन के बाद डंडी आश्रम में रहना और यहाँ के दर्शन एक तरह से यात्रा को और भी आध्यात्मिक और कंप्लीट बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि शुक्रताल में स्थित अक्षय वृक्ष से लेके सभी मंदिर और धामों तक के आपको ये दर्शन पसंद आए होंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी पावन स्थल पे। तब तक के लिए नमस्कार।